नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गर्मी के इस मौसम में भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आइए सुनते हैं कि गंगा दशहरा के दिन कौन सी कथा का श्रवण हमें करना चाहिए। इसमें गंगा अवतरण की कथा आती है कि युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए, कृपया इस प्रसंग को भी सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शेव्या नामक दो रानियां थी। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतः मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगी। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय बीतने पर शेव्या ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया। असमंज का पुत्र अंशुमान हुआ। असमंज अत्यंत दृष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया, यानी कि निकाल दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का शामकरण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, उन्हें इस बात का पता नहीं चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, लेकिन उन्हें पता न लगा। घोड़े को खोजते खोजते वे पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक में पहुंच गए। यहाँ पर अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वह घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ है। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने चुराया है, वे मुनि को कटु वचन सुनाने लगे। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना और मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि मुने, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताइए। कपिल मुनि ने घोड़ा लुटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार अब केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर को अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा दिया और उसके बाद राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान का पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़ा होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, लेकिन वे भी गंगा जी को धरती पर लाने में सफल ना हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़ा होने पर दिलीप ने अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु उन्हें भी असफलता ही हाथ लगी। फिर राजा भगीरथ माता गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने चल पड़े। अंत में भगीरथ की तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार के लिए आपको धरती पर आना होगा, इसलिए मुझ पर कृपा करें। तब गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर धरती पर अवश्य आऊंगी, लेकिन मेरा वेग भगवान शिव के अतिरिक्त कोई भी सहन नहीं कर सकता।
क्योंकि अगर मैं वेग को किसी ने ना संभाला तो मैं पृथ्वी पर नहीं रहकर पाताल लोक में चली जाऊंगी। इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। फिर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि वे गंगा जी को अपनी जटाओं में रख लेंगे। जब मां गंगा नीचे आने के लिए तैयार हुई तो शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधी शिव जी के जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में मिली और जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। और अगस्त्य मुनि द्वारा जो कि समुद्र को सोख गए थे, इस ये समुद्र फिर से जल से भर गया। तो दोस्तों, ये थी गंगा के माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा, जिसे कि हमें माँ गंगा का गंगा दशहरा के दिन पूजन करके अवश्य सुनना चाहिए। इसको सुनने से हमें अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों।